नर्मदे हर दोस्तों। उम्मीद है माँ नर्मदा जी ने सबको खुश रखा है। और आज का सवाल पूछा है नीलिमा जी ने, जो कि बहुत ज़रूरी सवाल है। माताओं बहनें जो भी परिक्रमा करती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल सब माताओं बहनों के मन में तो ज़रूर एक बार उठता होगा जो परिक्रमा में निकलती है। घर में जब रहती है तभी निकलने से पहले ये ज़रूर उठता होगा। तो सवाल ऐसा है, क्या अकेली लेडीज़ या स्त्री परिक्रमा कर सकती है? ये सवाल उन्होंने पूछा है। देखिए, आज के ज़माने में अकेला समाज में रहना थोड़ा लेडीज़ के लिए अकेली मुश्किल ही है। और इस बात के दो पहलू हैं, एक भक्ति का और एक विश्वास का। जहाँ भक्ति है वहाँ विश्वास है, जहाँ विश्वास है वहाँ भक्ति है। लेकिन उससे परे भी है एक चीज़ जो हम सबको समझनी होगी, वो है अपनी खुद की जिम्मेदारी। और पहले क्या होता था, पहले भक्ति भाव वाले ज़्यादा लोग थे और पहले परिक्रमा सिर्फ साधु संत करते थे। और साधु संतों का लेडीज़ को, एक अकेली स्त्री को देखने का नज़रिया दूसरा होता था, अलग होता था, माँ या बहन के रूप में देखते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, सांसारिक लोग परिक्रमा ज़्यादा करने लग गए। सांसारिक लोगों का नज़रिया अलग ही होता है माता बहनों की तरफ देखने का। उस हिसाब से परिक्रमा में भी बदल होता गया। माताएं बहनें ज़्यादा निकलने लगी परिक्रमा में। अब ये तो रही पिछली बात और समाज की बात। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जहाँ तक मैंने देखा कि माताओं बहनों के लिए कोई खतरा नहीं है परिक्रमा मार्ग में, अकेली हो तो भी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जिम्मेदारी उतनी ही है खुद को संभालने की माताओं बहनों को। कोई बाहर से नहीं आएगा, या मैया तो है ही साथ में, लेकिन विश्वास अलग चीज़ है और अपनी जिम्मेदारी खुद की वो अलग चीज़ है। अपना बचाव खुद करना है। देखिए, जब हम परिक्रमा में निकलते हैं तब हम अकेले होते हैं, लेकिन आगे जाके हमको रास्ते में बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है। जैसे आश्रम के लोग, आश्रम से ज़्यादा, आश्रम तो हम शाम को रुकते या दोपहर को रुकते, सुबह रुकते, उससे ज़्यादा हम दूसरे परिक्रमावासियों से मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा हम कांटेक्ट रखते हैं दूसरे परिक्रमावासियों से। दूसरे परिक्रमावासी अकेली स्त्री हो तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई परेशान करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन परिक्रमा में जो आता है वो भक्ति के लिए ही आते हैं लोग। मैक्सिमम लोग भक्ति के लिए आते हैं, सारे लोग आते हैं। लेकिन कुछ लोग 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति छोड़ के दूसरे कामों के लिए आते हैं। उनसे खतरा हो सकता है। मैं अपनी पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ। मैं किसी मतलब, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भक्ति का मार्ग है तो वहाँ गलत आदमी कैसे जा सकता है। ऐसा नहीं है। सारे मार्गों में आजकल गलत लोग जहाँ तहाँ पहुँचे ही है। जहाँ अच्छा ही वहाँ बुरा ही पक्का है। अब खतरा किन स्त्रियों के लिए, किस लेडीज़ के लिए है, मैं बताना चाहूँगा। ये थोड़ा मुझे छाले पड़े हुए हैं, इसलिए बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। 2-3 दिन से तकलीफ़ थी, इस वजह से मैं ऐसा आवाज़ निकल रही होगी, आपको लग रहा होगा कि कैसे बोल रहा है। लेकिन माफ़ करें, वो छाले पड़े हुए मुंह में सारे, तो इसलिए थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो किन लेडीज़ों को, किन स्त्रियों को प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे प्रॉब्लम हो सकती है मैं बताता हूँ। देखिए, जो 35 उम्र से नीचे है, 35 उम्र के नीचे है लेडीज़, वो यंग होते हैं, इस वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? यंग होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि क्यों प्रॉब्लम हो सकती है। और उससे ज़्यादा और उम्र वाले हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। और ऐसा नहीं है कि एमपी में जहाँ जहाँ मैया गई है उनके तटों पे लोग बहुत बुरे हैं, मतलब बुरे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लोगों से तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो जो लोग हैं नर्मदा खंड में, नर्मदा तट पे,
वही एक जो लोग हैं जो स्त्री को माता के रूप में देखते हैं, हर परिक्रमावासी स्त्री को माता के रूप में देखते हैं, उनसे 1% खर्च तक नहीं आएगी आपको, और ना ही कोई उनसे प्रॉब्लम है। ऐसा है मेरा एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम तो किससे है? प्रॉब्लम है परिक्रमा में साथ चलने वाले लोगों से, मतलब परिक्रमावासियों से, क्योंकि वो आते हैं बाहर से। और परिक्रमा में अच्छे ही लोग आते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बुरे भी लोग पहुंचते हैं। वो अकेली स्त्री देख के उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, और होता है ऐसे, काफ़ी बार होता है, मतलब हर टाइम होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि 99% लोग भक्ति के लिए आते हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता किसी से, लेकिन 1% लोग आते हैं, ये सब चीज़ें ऐसे करते हैं उल्टी सीधी। तो लेकिन बहुत सारे परिक्रमावासी अपने साथ होते हैं, तो ऐसा भी कुछ डरने की बात नहीं है लेडीज़ को। लेकिन जो कम उम्र वाले हैं उनको थोड़ा एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप अगर घर से निकलते हैं तो किसी को साथ लेके चले, कोई साथ लेके बने, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपने रिश्तेदारी के अनुसार या सहेली के अनुसार इनको साथ लेके चले, एक हो तो ठीक, और नहीं हो तो आप परिक्रमा में निकल सकते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग चलते हैं, उन्हीं में से एक अच्छी संगत आप चुन सकते हैं, उस संगत से आप पूरी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं, एक अच्छी संगत आप चुन सकते हैं। लेकिन जो यह सवाल है अकेली लेडीज़ को परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अकेली लेडीज़ ने परिक्रमा करनी चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। अगर आपके पास संगत भी नहीं है अच्छी तो परिक्रमा में आइए, आपको संगत बहुत अच्छे अच्छे लोग चलते हैं, उन्हीं में से एक अच्छी व्यक्ति चुनिए और उनके साथ चलिए, तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सके तो किसी के साथ चलिए, ये मैं कहना चाहूँगा। साधु के भेष में बहुत सारे गलत लोग भी चलते हैं परिक्रमा में, और मैं सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छे एक्सपीरियंस भी मैंने बहुत बताए हैं और बुरे भी बताने मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि माताओं बहनों का सवाल है मेरे। इस वजह से मैं जो अच्छा है वो है वो भी बताऊंगा और जो बुरा हुआ है वो भी बताऊंगा। मेरे साथ खुद एक स्त्री चल रहे थे परिक्रमावासी, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस मैंने बहुत बेकार लिया है लोगों से, उनके लिए, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। साधु संतों के भेष में बहुत गलत आदमी चलते हैं, तो उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। लेडीज़ है वो उन पे ध्यान नहीं देते, मतलब अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो उनके तरफ नहीं ध्यान देते, क्योंकि वो उस काम के लिए आए ही नहीं है, वो भक्ति करने के लिए आए माँ नर्मदा जी की। लेकिन क्या होता है, और लोगों का ध्यान उन पे चला जाता है ना, और पवित्र उस परिक्रमा की पवित्रता थोड़ी खंडित हो जाती है। इस वजह से ध्यान रखना चाहिए। अब मेरे साथ भी, मैंने जब परिक्रमा शुरू की थी तब मेरे साथ कम उम्र की, मतलब 20 के अंदर अंदर की दो बहनें चल रही थी। कुछ दिन चली मेरे साथ, मतलब 5-6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। अब हुआ क्या, जब और लोग उनसे बात करने की कोशिश करते तो वो नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त है, वो नहीं करना चाहते। लेकिन अब किसी को किसी से मतलब नहीं होता ज़्यादा, वो अपनी अपनी भक्ति करते हैं, तो वो और लोग बात करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं करना चाहते। फिर भी वो जब अति हो जाता है ना, तब वो और लोगों के नज़र में आता है। तो माताएं बहनें बोलती कभी नहीं है, कुछ किसी को बोलती नहीं है, इसी वजह से कोई सवाल भी नहीं उठता, और कोई चैनल में या आज तक ऐसा कभी किसी ने बोला भी नहीं है। और मैं पहली बार बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। और क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माताओं बहनों की ख्याल है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और भक्ति का भाव रख के चलिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक भक्ति अपनी जगह पे है, जिम्मेदारी अपनी जगह पे है, और व्यवहार भी अपनी जगह पे है। जो संसार का व्यवहार है वो आजकल खराब ही चल रहा है, वो आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से चलिए, कोई साथ लेके चलिए। नहीं साथ हो तो आप परिक्रमा में आइए, अच्छी संगत मिल जाती है यहाँ पे, क्योंकि 90% लोग
अच्छे लोग चलते हैं इसमें। 10% 2% ऐसे होते, बेकार होते थोड़े। तो मैं सच बात बताता हूँ, देखिए कि जिसको बुरा लगता है लगने दो, क्योंकि मेरे माताओं बहनों का सवाल है, उन्होंने पूछा है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। जो अच्छी बात है वो भी बताऊँगा, जो बुरी बात है वो भी बताऊँगा। तो ये बात है क्लियर। तो नीलिमा जी, आपके सवाल का जवाब कम शब्दों में मिला होगा। तो आपके और भी सवाल होंगे तो आप पूछिए, वो बेझिझक मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा, और मैं ना ही डरता किसी से। और जितनी भक्ति भाव आपको है माँ नर्मदा के प्रति, मेरी भी है। मैं किसी को गलत कुछ बताने की कोशिश नहीं करता, जो सत्य है वही बताता हूँ। तो इसके लिए, और जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत सारे लोगों को उसकी हेल्प होगी, उपयोग होगा। और भी सवाल होंगे तो ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर।